हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स गुरुकुल। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी की कुछ आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटीज है सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स एंड कंडीशनल आइडेंटिटीज। ठीक है, ये दोनों ही आइडेंटिटी हम देखेंगे, सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब। कुछ टर्म्स होगी जिनका क्यूब क्या होगा और उनका सम होगा या फिर डिफरेंस होगा, और कंडीशनल आइडेंटिटी में कुछ स्पेशल केस होगा। तो कौन सी आइडेंटिटी है, पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो ये है हमारी आइडेंटिटी सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। यानी मैंने बोला कि कुछ टर्म्स का हमारा क्यूब होगा, वो आपस में ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो फर्स्ट वन जो हम देख रहे हैं ये, ठीक है, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमें आइडेंटिटी दी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी जो आई है, ये हमारी जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो इसी को ट्रांसपोज करके ये टर्म को इसी प्लेस पे रखा क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और बाकी ये वाले टर्म को ट्रांसपोज किया हमने दूसरी तरफ, तो ये हमें आइडेंटिटी मिल गई। इसी तरह से सेम जो हमारी a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी थी, उसी से हमने ये आइडेंटिटी बनाई है। ठीक है, और ये दो आइडेंटिटी आपको और भी दी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। जो मोस्टली हमारी यूज होती है वो ये दोनों ही यूज होती हैं। ठीक है, ये भी कहीं किसी किसी प्लेस पे यूज होती है, पर ज्यादातर हम इन दोनों, ये लास्ट दो वाली जो थर्ड और फोर्थ है, इन्हें यूज करेंगे। तो ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, ये क्या हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है, प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए है ए माइनस बी, यहाँ माइनस साइन है तो इसके लिए माइनस साइन कर दिया, और जहाँ पे हमारे पास माइनस साइन था उसमें कन्वर्ट करके प्लस में कर दिया। बाकी टर्म सेम ही रहते, बस केवल माइनस साइन का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये चार आइडेंटिटी है हमारी किसमें, सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स में। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये जो आइडेंटिटीज है वो हमारी क्लियर हो जाए। तो क्या क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो इस तरह से है, x प्लस 3y, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले हमेशा आइडेंटिफाई करना होता है कि हम कौन से आइडेंटिटी इसमें लगा सकते हैं। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट करके भी कर सकते हैं कि इस टर्म का प्रोडक्ट एक बार हम इस पूरे टर्म से करें और फिर इस टर्म का प्रोडक्ट इस पूरे टर्म से करें, पर वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। इसीलिए हमें आइडेंटिटी दी जाती है कि हम इतनी बड़ी प्रोसेस ना करके छोटी सी करें। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। अभी हमने देखा था कि a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी किसकी आइडेंटिटी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी थी। ठीक है, यानी अगर हमें कहीं पे ये फॉर्म गिवन है इस तरह से, तो हम उसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या फिर हमको इस फॉर्म में कोई चीज दी हुई है तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमें ये वाला साइड दिया हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, एक्स है, ए हमारा क्या है, एक्स है, और बी हमारे पास क्या है, 3y है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखना है हमें, बाकी आप कंपेयर करके देख सकते हो, जहाँ पे ए स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स प्लस 3y हमने लिखा है यहाँ पे, और फिर आइडेंटिटी बनाने में हमें ए स्क्वायर यानी एक्स, जो ए हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है, ये एक्स है तो एक्स का स्क्वायर करेंगे हम इस तरह से। फिर क्या माइनस ए भी लिखना है तो माइनस साइन लगाया, ए हमारे पास क्या है, एक्स है, और बी क्या है, 3y है। बी हमारे पास यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर, हम इसे इस तरह से लिख देंगे। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, फिर से हमें यही ऊपर वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमें मिलेगी। तो हम इसकी जगह इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब रखेंगे। तो ये हमने रखा ए क्यूब, ए हमारे पास क्या है, एक्स है, एक्स का क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 9y क्यूब। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट ना करके इसे डायरेक्ट यूज किया आइडेंटिटी के फॉर्म में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, if a plus b is equal to 7 and ab is equal to 12, find the value of a square minus ab plus b square। ठीक है, अब हमें जो a प्लस बी की कुछ वैल्यू गिवन है, ab की वैल्यू गिवन है, अब हमें ऐसी आइडेंटिटी फाइंड करनी है कि जिसमें हम इन सबका यूज कर सके और ये हमारा आता हो। तो ये वाला टर्म हमारा किस आइडेंटिटी में आता है, ठीक है, ये हमारा टर्म जो भी हमने आइडेंटिटी देखी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें आता है हमारा ये टर्म, हमें दिख रहा है पूरा टर्म ये वाला।
ठीक है, सिमिलर है दोनों। तो अब हमें हमारे पास क्या क्या है हम उसको देखेंगे और उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी a प्लस बी हमें गिवन है, ठीक है, a प्लस बी हमें 7 गिवन है, यानी ये टर्म तो हमें मिल गया। और हमें क्या गिवन है, a भी गिवन है, a भी हमें 12 गिवन है। हमें चाहिए क्या था, यहाँ पे ये चाहिए a क्यूब और b क्यूब चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, जो हमने a प्लस बी का होल क्यूब किया था, ये वाला टर्म हमें, ये जो a क्यूब और b क्यूब टर्म है ये हमें कहाँ पे मिलेंगे, इस आइडेंटिटी में मिलेंगे। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करते पहले से लिख लेते हैं। ये आइडेंटिटी क्या थी हमारी, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab और यहाँ पे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अब हम देख लेते हैं इसके सारे टर्म हमारे पास है कि नहीं, ये फाइंड करने के लिए a प्लस बी हमें गिवन है, यहाँ पे a प्रोडक्ट में ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है, ये तीनों गिवन। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमें इससे क्या मिल जाएगा, a प्लस बी सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा 7 का क्यूब, और ये तो हमें फाइंड ही करना है, इसे हमने एज इट इज रख दिया a क्यूब प्लस b क्यूब। फिर 3 इंटू ए बी की जगह में क्या गिवन है, 12 गिवन है, और a प्लस बी की जगह हमें क्या गिवन है, 7 गिवन है, ठीक है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्यूब, ठीक है, तो 7 का क्यूब करेंगे तो ये 7 का क्यूब कितना होगा, 343, ठीक है। तो 7 का क्यूब हो गया हमारे पास 343। अब इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज रख देते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, और इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे ये होगा हमारा 252, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज करके हम a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकाल देते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 343, जो ये हमारा ट्रांसपोज होकर उधर जाएगा, एडिशन में हो जाएगा 252। अब हम इसे जब ऐड करेंगे, ये यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए था, ये गलती से मैंने माइनस कर दिया, तो ये अब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट होकर जो हमें आंसर मिलेगा वो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 1 और 91, ठीक है, ये हमें मिल गया 91, यानी यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू हमें मिल गई, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू हमें मिल गई है। और हमें किसकी फाइंड करनी है, अब जो हम इस इक्वेशन में यहाँ पे हम ये वैल्यू सारी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू हमने मिली 91, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमें फाइंड किसकी करनी थी, इस वाले टर्म की फाइंड करनी है, तो हम यहीं पे पुट करके निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। a क्यूब प्लस b क्यूब की हमने निकाली है 91, a प्लस b हमें कितना गिवन है 7, और जो ये टर्म है ये हमें फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये 91/7 हो जाएगा, इक्वल में हमारा ये पूरा टर्म ही उतरेगा, ठीक है। तो आप जब इसे डिवाइड करोगे तो ये हमारा यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 13, ठीक है। तो हमारी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से किया मैंने, ठीक है। दो आइडेंटिटी का यूज करके मैंने थर्ड जो हमें जो फाइंड करना था वो हमने निकाला, ठीक है। अब एक दूसरी आइडेंटिटी देख लेते हैं, जो हमारी स्पेशल आइडेंटिटी यानी कंडीशनल आइडेंटिटी है। तो इसमें जो हमें आइडेंटिटी गिवन होती है, ये आइडेंटिटी गिवन होती है ये वाली, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, a प्लस b प्लस c और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। अगर कहीं पे इस फॉर्म में दिया है तो इसका प्रोडक्ट क्या आता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये वाला टर्म आता है, ठीक है। तो हमें अगर इस फॉर्म में दिया तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ना करके डायरेक्ट इसका यूज करते हैं। तो ये आइडेंटिटी डायरेक्ट तो यूज होती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें ये जो टर्म दिया है इसमें a b c, ठीक है, इनका अगर हम सम करते हैं तो हमें 0 मिलता है। ये मैंने लिखा ना, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंडीशन है हमारी कि अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 हो गया, तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो हमने a प्लस बी प्लस सी की जगह 0 पुट किया, तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इस पूरे टर्म के साथ होगा जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट में था ये, ठीक है। तो जब हम इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब हम किसी का मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हैं तो 0 ही मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसी को बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, कंडीशनल आइडेंटिटी में यानी जब a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या होगा, 0 होगा, तो उस समय हमें क्या मिलता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो ज्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया तो इसमें हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। जैसे मैंने बताया था, जब आइडेंटिटी कंडीशनल आइडेंटिटी कहाँ से आएगी, उस आइडेंटिटी का यूज करके। तो आइडेंटिटी वो क्या थी हमारी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या था, a प्लस बी प्लस सी, ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इस तरह से आइडेंटिटी थी। फिर उसके बाद क्या किया था, हम इसको यहाँ पे, ये हमें प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इस वाले में प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे जो इसी फॉर्म में गिवन है, देखो a हमें गिवन है, a हमारे पास क्या है, यहाँ पे x है, b हमारे पास क्या है, y है, c हमारे पास 2z है। हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं, पुट करने की बजाय हम बोल सकते हैं कि हम इसे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये जो जिस फॉर्म में दिया हुआ है इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसको आप क्या लिखोगे, पहले एक्स प्लस वाई प्लस 2z। ठीक है, ये हमने कौन सा फॉर्म रखा, हमने ये x जो यहाँ पे हमें गिवन था ना, ये a प्लस बी प्लस सी, उस फॉर्म में रखा। फिर हमें क्या करना है, x का स्क्वायर करना है, x स्क्वायर किया हमने। ठीक है, फिर y स्क्वायर, फिर z स्क्वायर, z हमारा 2z है। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने किया यहाँ पे। अब इसके बाद फिर क्या होता है, माइनस ए बी, तो a है x और b हमारे पास कितना है, y। फिर माइनस बी सी, तो b हमारे पास है y और c कितना है 2z। ठीक है, और यहाँ पे फिर माइनस सी ए, तो माइनस सी क्या है हमारे पास 2z और a कितना है x। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें क्या मिल, उसी फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास जो हमें गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को अब हम पूरा ओपन करने की बजाय क्या करेंगे, इसकी जगह हम डायरेक्ट ये फॉर्म रखेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमें ये वाला ये जो दिया हुआ है वो क्या है हमारा, ये जो हमें यहाँ पे RHS दिया हुआ है वो RHS है। तो RHS किसके इक्वल है, इस LHS के इक्वल होता है, यानी इस फॉर्म के इक्वल होता है। तो हम इसलिए डायरेक्ट अब सारी वैल्यूज इस फॉर्म में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या पुट करना है हमें, यानी इसकी जगह अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह हम यहाँ पे लिख देंगे a क्यूब है हमारा, यानी x का क्यूब प्लस y का क्यूब, फिर z का क्यूब है तो z का 2z का क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 8z क्यूब मिल जाएगा। फिर माइनस 3 इंटू a हमारे पास क्या है, x है, y जो b है हमारे पास y है, और c क्या है 2z है। इसे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8z क्यूब, और ये इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 3 2 6 x y z। यही आंसर है। ठीक है, पहले तो हमें चेक करना होता है जस्ट कि हमें ये उस आइडेंटिटी के फॉर्म में है कि नहीं है, और अगर है तो हमें LHS और RHS में जो भी दिया हुआ है हम उसकी तरह दूसरी चीज लिख देते हैं। अगर LHS है तो RHS लिख देते हैं और RHS है तो LHS लिख देते हैं। एक और क्वेश्चन इसी में बेस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग फाइंड वैल्यू। अब हमें विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसे सॉल्व कैसे करना है, आइडेंटिटी का यूज करके। तो हमने भी आज जो आइडेंटिटी कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ी थी a क्यूब। ठीक है, हाँ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 है तब हमें जो आइडेंटिटी वो मिलती थी, वो क्या मिलती थी, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, ये मिलता था। या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब हम पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और है तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं, a है हमारे पास यहाँ पे -12, b क्या है हमारे पास 7, और जो c है वो क्या है 5 है।
तो जब a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी किया तो क्या मिला, a है -12, b 7 और प्लस 5, तो ये दोनों 12 हो गए और ये 12 कैंसिल होकर क्या मिल गया 0। तो 0 मिल रहा है, इट मीन्स कि हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट पुट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सी भी था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फाइंड करना है, यानी यही हमें क्वेश्चन बोला गया है, क्या फाइंड करना है, -12 का क्यूब, 7 का क्यूब और 5 का क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। तो इसकी जगह हमारा आंसर क्या है, 3 ABC आया है, तो हम डायरेक्ट 3 इंटू 12 -12 है ये इंटू 7 और इंटू 5 कर देते हैं। ठीक है, तो इसे प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसे माइनस में हमारा वो डायरेक्ट हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।